नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पहली बार मैं देख रहा हूं इतिहास में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है जहां पर अमेरिकन मीडिया में सीरियसली ये बात उठाई जा रही है कि क्यों ना हम इंडिया के साथ एक प्रॉपर अलायंस फॉर्मलाइज कर लें। ये एक बहुत ही ज़रा बड़ा स्टेप होगा और यहाँ पे आप देख पाओगे, इस पे आर्टिकल है, कई जो मैं देखता हूँ इनके टीवी शोज पे इस पे डिबेट्स भी होते हैं, बातचीत भी हो रही है कि क्यों ना हम एक अलायंस फॉर्म कर दे आज के समय इंडिया के साथ। अब यहाँ पे आप कहोगे एक आर्टिकल ही है ना, वो भी कहाँ पर फॉरेन पॉलिसी पे लिखा किसने होगा, कोई इंडियन ऑथर होगा यहाँ पर, इंडियन अमेरिकन नहीं। जो ऑथर है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दो ऑथर्स हैं यहाँ पर, एक तो माइक वॉल्स जो यूएसए के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, दूसरी ऑथर यहाँ पर हैं फॉर्मर गवर्नर ऑफ साउथ कैरोलिना और फॉर्मर यूएस एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशंस निकी हेली। दोनों ने यहाँ पर कहा है कि अब समय आ चुका है टू फॉर्मलाइज एन अलायंस विद इंडिया। अब यहाँ पे आप पूछोगे हमारी इनके साथ ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो ऑलरेडी है, तो ये अलायंस क्या होता है? ये डिफेंस पैक्ट होता है या मतलब इसका मतलब क्या होता है? अगर हम एक अलायंस फॉर्मलाइज कर दें यूएसए के साथ तो इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव से इसका मतलब क्या होगा? मैं आपको समझाऊंगा, मगर मैं ये भी देख रहा हूँ कि जैसे ही यूएसए में धीरे धीरे अब अलायंस जो ये वर्ड है ना इंडिया के रिगार्डिंग, ये अब शुरू हो चुका है। चाइना ने ये बात ओपनली कह दी है कि इंडिया को हमेशा अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करके रखनी चाहिए। अगर इंडिया चाहता है कि चाइना के साथ भी इनके अच्छे रिलेशन हो, तो चाइना ने ये बात ओपन कर दी है कि किसी भी टाइप की अलायंस अगर इंडिया साइन करता है यूएसए के साथ तो ये अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि भारत पे और भी ज़्यादा ये दबाव डालें। तो यूएसए के जो थिंक टैंक है, ना सिर्फ इनका मीडिया, ये कोई ऐसा नहीं है कि एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है या फिर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ये बात कह दी हो। इवन जो इनके थिंक टैंक्स हैं जो रिपोर्ट सबमिट करते हैं टू गवर्नमेंट, वो भी काफ़ी बार कह चुके हैं अपनी सरकार को कि इंटरनेशनली इंडिया से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देश अमेरिका के लिए कोई नहीं है। ये रिसेंटली एक यूएस थिंक टैंक ने कहा था कि देयर इज नो नेशन मोर इम्पॉर्टेंट टू द यूएस देन इंडिया। तो डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि अमेरिकन मीडिया यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, अलायंस होती क्या है, क्या अलायंस अगर बन जाती है इंडिया और यूएसए के बीच में तो इसका मतलब क्या होगा। ना पहली बात तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि रिसेंटली दो बहुत ही बड़े इवेंट हुए। पहले तो देखो, चाइना ने एक यूनिक टाइप का हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया है जिससे लिटरली यूएसए में पैनिक मचा हुआ है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक मिसाइल का प्रशिक्षण नहीं किया, इन्होंने रॉकेट पर एक मिसाइल को माउंट किया, रॉकेट लॉन्च किया ऑर्बिट में, फिर मिसाइल वहां से अलग से लॉन्च हुआ, उसने पूरी धरती की परिक्रमा करी और फिर जाके अपने टारगेट को हिट करने की कोशिश करी, मगर थोड़ा सा मिस कर गया। यूएसए ने सेम चीज रिपीट करने की कोशिश करी मगर ये लोग फेल हो गए। इनका स्ट्रेटेजिक मिसाइल काम करता है। आप अगर देखो तो रेथियन ने रिसेंटली जो अपना स्ट्रेटेजिक मिसाइल है ये टेस्ट किया था, ये काम कर रहा था, मगर जो रॉकेट लॉन्च करके अंतरिक्ष से मिसाइल लॉन्च करने की टेक्निक है ये यूएसए अभी के लिए मास्टर नहीं कर पा रहा। और यूएसए के लिए यहाँ पर चिंता की बात यह है कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स को आप रोक नहीं सकते। ये इस पर रिसेंटली न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बहुत ही अच्छी रिपोर्ट पब्लिश करी थी कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स आर अनस्टॉपेबल। एक बार आपने हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च कर दिया तो अभी के लिए हमारे पास दुनिया में किसी भी कंट्री के पास कोई भी एक डेटरेंट नहीं है इसको रोकने के लिए। और दूसरी बात यह है, एक कंट्री अगर लगातार हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च कर देती है एक के बाद एक, तो दूसरे कंट्री के पास अगर हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है तो वो बस एक सिटिंग डक है, उसके जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो बस पड़े रह जाएंगे वहां पर। हो सकता है कि उनको रिप्लाई करने का मौका ही ना मिले। तो यूएसए में ऑब्वियसली मैं कहूंगा कई सालों के बाद पहली बार इनके माइंड में एक डर आया है कि मे बी चाइना हमसे आगे निकल चुका है हाइपरसोनिक मिसाइल की रेस में और अब टाइम आ चुका है अलायंसेस बिल्ड करने का। अब हम सिर्फ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से काम नहीं चला पाएंगे। अब आप यहाँ पर पूछोगे अच्छा ओके, इंडिया और यूएसए के जो रिलेशंस हैं उनका फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स में अभी क्या स्टेटस है? देखो, आप अगर इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री की वेबसाइट है वहाँ पे डॉक्यूमेंट देखोगे इंडिया यूएस रिलेशंस का, तो यहाँ पे आपके सामने डॉक्यूमेंट है। वहाँ पर दोनों कंट्रीज अपने रिलेशंस को बताते हैं कि ये है कॉम्प्रहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कि ग्लोबल जो भी इश्यूज हैं हम सब यहाँ पे कवर करेंगे। हम दोनों कंट्रीज डेमोक्रेसीज हैं, इस बात पे एम्फसाइज दिया जाएगा। डेमोक्रेसी हम दोनों कंट्रीज प्रमोट करेंगे और तरीके से भी हेल्थ के सेक्टर में, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में मिलकर काम करेंगे। तो ये तो हो गई यहाँ पर इंडिया और यूएसए की ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। नाउ जो ये मतलब होता है ना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इसका मतलब है एक इनफॉर्मल सी दोस्ती, कुछ फॉर्मलाइज हुआ नहीं है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बहुत ही गोलमोल सी टर्म होती है। कोई भी कंट्री टू बी ऑनेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को इन रियल टर्म्स सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ज़्यादातर ना गोल स्पेसिफिक होती है। अब रिसेंटली आपको याद होगा भारत और डेनमार्क ने साइन करी है
5 ईयर ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी टाइप की होती है, काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है कि दो देश हैं सिर्फ आतंकवाद से लड़ने के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रहे हैं। ये ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो गई कि दोनों देश इकट्ठा आ रहे हैं क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, कि मिलके हम लोग यहाँ पर विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इस सब पे हम काम करेंगे। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इटसेल्फ कोई प्रॉपर पार्टनरशिप है नहीं। उल्टा आप अगर यूएस गवर्नमेंट की वेबसाइट्स देखोगे ना, तो वहाँ पे ओपनली कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन्होंने 85 देश के साथ कर रखी होती है, मगर उसको ये इतना कमिटेड वे में देखते नहीं है। इसको कभी भी आप चेंज कर सकते हो आपके हिसाब से। जो भी इसमें आप कोई नया एमओयू साइन करना है पार्टनरशिप के अंडर, आप इसके अंडर स्पेस को लेके आ जाओ, आप इसके अंदर हेल्थ को लेके आ जाओ, क्लाइमेट चेंज को लेके आ जाओ। ये अपने आप में कोई कमिटमेंट नहीं है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और यही इंडियन फॉरेन पॉलिसी की खास बात है। इंडिया आप अगर देखें तो ट्रू सेंस में ना आज भी जवाहरलाल नेहरू की बनाई गई जो फॉरेन पॉलिसी है ऑलमोस्ट उसको ही फॉलो कर रहा है कि किसी कंट्री के साथ अलाइन ना हो जाओ। नॉन अलाइन मूवमेंट जो है ना, वो आज भी हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके कोर में आपको मिलेगी। इसलिए इंडिया के 85 स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स आपको मिलेंगे। रशिया क्या है? स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। यूएसए स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अलग अलग टाइप के हैं, कोई ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, कोई स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, कोई ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। मगर इंडिया किसी को भी अलाई नहीं कहता। इंडियन गवर्नमेंट किसी को भी ऑन रिकॉर्ड, ऑन पेपर ये नहीं कहता कि ये देश हमारा एलाई है और इस देश के साथ हमने एक अलायंस बना दी है, क्योंकि अलायंस एक बहुत ही स्ट्रांग वर्ड है जो इंडिया हमेशा अवॉइड करता है यूज़ करना। नाउ अब आप पूछोगे कि अलायंस में ऐसा क्या हो गया। देखो, अलायंस का मतलब मैं आपको बताता हूँ, और बाय द वे ये जो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ये अमेरिकन गवर्नमेंट की ऑफिशियल जो पेंटागन की वेबसाइट है वहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख पाओगे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, और ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि अलायंसेस फॉर्मल एग्रीमेंट होते हैं। जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ज़्यादातर ये इनफॉर्मल होती है, कुछ आप पे बंदिश नहीं होती कि इसको आपको फॉलो करना है नहीं करना, अपने हिसाब से कल को चेंज भी कर लो। अलायंस अगर दो कंट्रीज साइन करती है तो वो कह रही है कि ऑन अ रेंज ऑफ इश्यूज हम आपस में एक दूसरे की ट्रू सेंस में हेल्प करेंगे, और स्पेशली कल को वॉर हो गई तब भी दोनों कंट्रीज एक दूसरे की हेल्प में आएगी। अब अगेन जो वर्ड है ध्यान से देखना, द कंट्रीज विल सपोर्ट ईच अदर। एक इसके ऊपर एक और चीज होती है अलायंस के ऊपर, डिफेंस पैक्ट। उसमें साफ साफ लिखा होता है कि एक कंट्री पे अटैक मतलब कि दूसरे कंट्री पे अटैक, उसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि कल को अगर मान लो नेटो के किसी कंट्री पे अटैक, तो मतलब कि नेटो के सब कंट्री पे आपने अटैक कर दिया। वो डिफेंस पैक्ट होता है, वो ट्रीटी से साइन होता है। अलायंस ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं उससे एक स्टेप थोड़ा सा छोटा आपको मिलेगा। तो अगर मान लो दो कंट्रीज के बीच में अलायंस अगर फॉर्म हो चुकी है तो वो ये कह रही है कि कल को अगर मान लो दूसरा देश वॉर पे जाता है तो वो कंट्री उनका सपोर्ट करेगी। ठीक है, ये नहीं है कि वो भी वॉर डिक्लेयर कर देगी जिस कंट्री के साथ वॉर चल रही है दूसरे कंट्री की, मगर वो लोग सपोर्ट करेंगे जिस कंट्री के साथ उनकी अलायंस है। वॉर के टाइम में पूरा सपोर्ट उनको मिलेगा, और सपोर्ट की कोई डेफिनेशन कोई होती नहीं है। वो सोल्जर्स भेज सकते हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट दे सकते हैं, तो ये यहाँ पर है अलायंस। इससे इंडिया बचता है। तो हम स्ट्रैटेजिकली फोकस करते हैं सिर्फ पार्टनरशिप्स पर, और पार्टनरशिप्स को यूएस कहता है कि ये लेस फॉर्मल होती है देन अलायंस। इनका मेन काम होता है कि रिलेशंस बिल्ड करना, मगर इतिहास को आप अगर देखोगे तो कंट्रीज अलायंसेस की तरफ बढ़ती ही ऐसे है कि पहले एक पार्टनरशिप फॉर्म होती है, सिर्फ पार्टनरशिप बनती है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में, फिर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप धीरे धीरे ग्रो होती है एक अलायंस में, और फिर अगर मान लीजिए कंट्रीज के रिलेशंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव होते हैं, दे कैन इवन साइन ए प्रॉपर डिफेंस पैक्ट। तो यहाँ पर आप जानते हैं मैं क्या कहने वाला हूँ। मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आप मानते हैं कि इंडिया को एटलीस्ट एक अलायंस फॉर्म करनी चाहिए यूएसए के साथ, क्योंकि यूएसए की तरफ से हम देखेंगे इन द फ्यूचर आवाज़ बहुत उठेगी। इनका मीडिया ये बात काफ़ी बार उठाएगा। आई एम श्योर इनकी जो गवर्नमेंट है ये भी दबे शब्दों में इंडिया के सामने प्रपोजल रखे, और कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आज 2021 में कह रहा हूँ कि 2022-23 तक इंडिया और यूएस एक प्रॉपर अलायंस भी अनाउंस कर सकते हैं। दैट कैन वेरी मच हैपन। तो क्या आप लोग यहाँ पर मानते हैं कि एक अलायंस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर यूएस इंडिया के रिलेशंस को देखना चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि नहीं जो चाइना कह रहा है वो बात मान लो, छोड़ो ये सब, अभी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखते हैं, नहीं करनी अलायंस वगैरह, छोड़ो यार यूएसए बहुत दूर है। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि अनअकैडमी का जो स्पेशल यूपीएससी ऑफर है ये इस महीने की 31 तारीख को खत्म हो जाएगा। सीधा कमेंट सेक्शन में जाओ, पिन कमेंट में मिलेगा आपको ये लिंक, और यहाँ पे कर दो क्लिक, एंड यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल
तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं विद अ सिंगल परचेज। सिंपली यहाँ पे क्लिक करो पिक ए प्लान पे और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस। आप चाहें तो 9 महीने का कोर्स भी यहाँ पर कर सकते हैं परचेज। ये रिसेंटली लॉन्च किया गया था, बट आप अगर 31 अक्टूबर से पहले परचेज करेंगे तो आपको मिलेगी फ्री टेस्ट सीरीज। उसके अलावा फिजिकल बुक्स बाय अनअकैडमी दैट विल बी डिलीवर्ड स्ट्रेट टू योर एड्रेस। तो यूज करिए यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल एंड यू कैन सेव योर हार्ड अर्न मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।